हाँ जी, नेक्स्ट इसमें देखें हम थोड़ा सा इसके इंटरफेस के बारे में देखेंगे कि इंटरफेस भी वर्ड से मिलता जुलता ही है, कुछ चीजें डिफरेंट हैं, कुछ चीजें कॉमन है। इंटरफेस क्या है, इसको हम आउटलुक भी कहते हैं, आउटलुक या इंटरफेस या अपीयरेंस। अब इसमें देखें फर्स्ट हमारे पास बटन है, ये ऑफिस बटन है। माउस जैसे लेके आएंगे उसके ऊपर लिखा भी आता है। नेक्स्ट है ड्रॉप डाउन लिस्ट, ये जब आप इस पर क्लिक करते हैं ये जो लिस्ट आती है इसे हम ड्रॉप डाउन लिस्ट कहते हैं। रिसेंट फाइल, रिसेंट फाइल भी आपको यहीं पे मिलेंगी, ये आपका एरिया रिसेंट फाइल का जो हालिया इस्तेमाल शुदा फाइलें होंगी। नेक्स्ट इसमें क्विक एक्सेस लॉन्चर, ये वाला एरिया क्विक एक्सेस लॉन्चर, इसमें वो फाइलें होंगी जो ज्यादा इस्तेमाल होती हैं। अब यहाँ पे इनको जब भी हमने कोई काम फास्ट करना होता है उसकी कमांड हम इसमें डाल देते हैं ताकि क्या है हमें वो तलाश ना करनी पड़े, जस्ट यहाँ पे क्लिक करें उसका ऑप्शन आ जाएगा जो भी काम होगा। इसी तरह टाइटल बार है, टाइटल बार ये हमारे पास MS एक्सेल लेक्चर के नाम से, ये हर का चेंज होगा, हर टाइटल हर आपकी जो एक्सेल की शीट होगी उसका डिफरेंट होगा, ये फिक्स होगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। नेक्स्ट इसमें हमारे पास है कंट्रोल बटन्स, 3 हमारे पास ये कंट्रोल्स बटन है। मिनिमाइज स्क्रीन से हटाने के लिए, मैक्सिमाइज स्क्रीन को छोटा या बड़ा करने के लिए, और ये क्लोज विंडो को ही बंद कर देगा। नेक्स्ट मैं इसको दोबारा ओपन करता हूं। हाँ जी, अब नेक्स्ट इसमें हमारे पास ऑप्शन है मेन्यू बार या रिबन टैब। ये वाला जो एरिया है ये रिबन टैब या मेन्यू बार कहलाता है। सेम यहां पे एक और ऑप्शन है, ये क्वेश्चन मार्क्स हेल्प के लिए। वर्ड की तरह एक्सेल की भी आप हेल्प ले सकते हैं, जस्ट इस पे क्लिक करें। एक्सेल की आपको कुछ भी शॉर्टकट चाहिए या कोई टॉपिक आपको भूल गया है तो उसका आप लिखें तो वो आपको यहीं पे मिल जाएंगे। शॉर्टकट कीज मैंने यहाँ पे लिखा, कुछ ऑनलाइन होती हैं कुछ ऑफलाइन। अब यहाँ पे ये देखें ये ऑनलाइन से रिलेटेड ऑप्शन दे रहा है, मैं यहाँ से थोड़ा सा नेट को ऑफ कर देता हूँ ताकि हमें ऑफलाइन ही दिखाए। ये एथरनेट पे आ जाएं। अगर आपका नेट चल रहा है आप चाहते हैं उसको बंद करना है तो ये चेंज अडॉप्टर ऑप्शन, ये एथरनेट, और यहाँ से डिसेबल दिस नेटवर्क। अब मैं वहीं एक्सेल पे जाता हूँ, इसको दोबारा से सर्च करता हूँ। अब यहाँ पर देखें वो ऑफलाइन आपको शॉर्टकट शो कराएगा, ये आ गए। क्योंकि नेट से रिलेटेड वो थोड़ा टाइम ज़्यादा ले सकता है, इस वजह से मैं यहाँ एक्सेल की शॉर्टकट, हर पार्ट की डिफरेंट शॉर्टकट होंगी, ये सारी की सारी शॉर्टकट्स हैं। नेक्स्ट इसमें देखें शीट मिनिमाइज, ये पोर्शन तो चलो हो गया मेन्यूज का। अब इसमें हमारे पास एक और भी ऑप्शन होती है या मेन्यूज के साथ ये वाली क्वेश्चन मार्क्स के साथ, एक ये मिनिमाइज था, ये पूरी विंडो को मिनिमाइज करता है, पूरी वर्कशीट को। ये आपके पास मिनिमाइज है, ये जो आपके पास शीट खुली हुई है इसको ओपन क्लोज या ओपन करेगा। मैं इसको ओपन करता हूं, ये देखें इसको स्क्रीन से हटाने के लिए। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, दूसरी ऑप्शन है शीट मैक्सिमाइज, ये शीट का साइज छोटा या बड़ा। अब यहाँ पे ये देखें मैंने इसको साइज छोटा या बड़ा करना है और भी कम ज्यादा कर लें। अब मैं इसको यहाँ से बड़ा करता हूँ तो ये आ गया, अगर मैं छोटा करूंगा तो इतना साइज आएगा। और लास्ट इसमें है क्लोज, मैं चाहता हूँ ये जो MS एक्सेल के लेक्चर्स हैं, ये शीट, ये वर्कबुक, ये खत्म हो जाए तो जस्ट यहाँ पे क्लोज करें। सेव करना चाहते हैं तो सेव कर दें, वरना नो कर दें। मैं सेव कर देता हूँ। अब ये देखिए पूरी एक्सेल की विंडो बंद नहीं हुई बल्कि वही वर्कशीट बंद हुई है। अब यहाँ पे मैं यहाँ से जाके भी इसको ओपन कर सकता हूँ।
आपने जो भी लेक्चर्स वगैरह हैं, मैं यहाँ पे डेस्कटॉप MS एक्सेल यहाँ से मैंने ये ओपन कर लिया। नेक्स्ट इसमें ये शीट क्लोज हो गया। नेक्स्ट इसमें स्टैंडर्ड टूल बार, ये वाला एरिया स्टैंडर्ड टूल बार का जस्ट लाइक है वर्ड की तरह है, पावर पॉइंट का ये टूल मेन्यू बार सेम है, स्टैंडर्ड टूल बार ये वाला। ये नेक्स्ट इसमें जो चीज है अलाइनमेंट। नेक्स्ट इसमें है नेम बॉक्स। इसका क्या है, ये काफ़ी सारा इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि ज़्यादातर काम जो हमने करना होगा नेम बॉक्स अगर आपको समझ आता है तो क्या है, ये आपका काम आगे आसान हो जाएगा। नेम बॉक्स यहाँ पर देखें, नेम बॉक्स हमारे पास ये वाली जो ऑप्शन है ये नेम बॉक्स की है। अब इसने अगर ये मैंने सेलेक्ट किया हो तो इसका A49 आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो अब क्या आ रहा है, I60 आ रहा है। या मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये हमारे पास ये देखें, मैं अब ये क्या आ रहा है, I1 आ रहा है। या मैं यहाँ पे कुछ और शीट ले लेता हूँ, अब मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो क्या आ रहा है, A1 आ रहा है। इस पे क्लिक कर रहे हैं तो B1, इस पे क्लिक कर रहे हैं C1 D1। इसका क्या कंसेप्ट होता है, ये कॉलम को शो करते हैं अल्फाबेट्स, और जबकि ये 1 2 3 क्या शो करते हैं, रोज को। अब फर्ज करो यहाँ पे कर्सर है तो C कॉलम है, रो कौन सी है, 5 है, तो ये वही एड्रेस आएगा। अगर यहाँ पे चेक करें F कॉलम है और 8 रो है तो ये आपका क्या सेल एड्रेस ये होगा। सिर्फ इसका कंसेप्ट ये है। दोबारा हम इस पे आ जाते हैं कि हाँ भाई फार्मूला बार, ये जो है आपके पास है फार्मूला बार। कोई भी काम जो कोई भी फार्मूला कोई भी टेक्स्ट सेल में जो लिखेंगे वो फार्मूला बार में आएगा। ये देखिए मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ तो इसमें नेम बॉक्स आ रहा है, इसको सेलेक्ट कर रहे हैं तो ये है। अगर कहीं पे फार्मूला होगा तो फार्मूला आएगा। अभी फिलहाल क्योंकि हमने फार्मूला स्टार्ट नहीं किए तो वो फार्मूलाज भी यहीं पे आते हैं। नेक्स्ट इसी में हमारे पास है कॉलम्स, ये हम देख चुके हैं, ये कॉलम्स हैं अल्फाबेट्स, ये पूरी की पूरी कॉलम सेलेक्ट हो जाता है जब इस पे क्लिक करोगे। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो वो एक सेल सेलेक्ट होता है। अगर मैं यूं सेलेक्ट करूँगा जब ये एरो आ जाए तो ये पूरी रो सेलेक्ट होगी। नेक्स्ट देखें, रो हो गई सेल। एक सिंगल एंट्री या सिंगल बॉक्स को हम सेल कहते हैं। ये भी एक सेल है, ये भी एक सेल है। एक बॉक्स को क्या कहेंगे, सिंपल सेल कहेंगे। नेक्स्ट इसी में देखिए हमारे पास है एक्टिव सेल और पैसिव सेल। इसका काम क्या है, एक्टिव सेल ऐसे सेल होते हैं जिस पे आपने क्लिक किया हुआ है। अब एक्टिव सेल जो ये सिलेक्टेड है ये एक्टिव सेल है, इसके अलावा जितने भी सेल हैं वो पैसिव सेल हैं। अगर ये सेल सेलेक्ट है तो ये एक्टिव है। क्यों एक्टिव है, इस कलर हम करेंगे तो इसी का होगा, बैकग्राउंड करेंगे तो इसी का होगा। एक्टिव सेल पे फॉर्मेटिंग जो भी काम होता है एक्टिव पे होता है, बाकियों पे नहीं होगा। एक्टिव भी कह सकते हैं या सिलेक्टिव सेल भी कह सकते हैं। हाँ जी, फर्स्ट शीट ये कौन सी है हमारे पास, ये आपके पास ये फर्स्ट शीट, ये लास्ट शीट। अब यहाँ पर देखिए ये लास्ट शीट आपको नजर आ रही है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ अब लास्ट शीट नजर नहीं आ रही, फर्स्ट शीट नजर आ रही है। अगर यहाँ पे ये देखें और भी शीट्स हैं, ये काफ़ी सारी। बाज़ दफ़ा ये होता है कि ये आपका स्क्रॉल बार यहाँ तक है, लास्ट पे जाना है तो ये लास्ट वाली लाजमी दिखाएगा, फर्स्ट वाली नज़र आए या ना आए। ये मैं फर्स्ट पे क्लिक करके ये फर्स्ट वाली देख सकता। सेम मैंने अगर फर्ज करो ये इसको क्लिक करता हूँ, नेक्स्ट एक एक करके नेक्स्ट पे जा रहे हैं। इस पे जाके आप बैक पे भी जा सकते हैं, प्रीवियस शीट्स। ये आपके पास शीट्स हैं, ये 4 वाली। नेक्स्ट इसमें देखें शीट के टैब, यहां से यहां तक ये शीट टैब कहलाते हैं। ये जितने भी हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड ये तमाम क्या कहलाएंगे, शीट टैब है। न्यू शीट, अगर आप चाहते हैं कि न्यू शीट लेनी है, यहां से मैं एंड पे क्लिक करता हूं तो ये जो ऑप्शन है यहाँ पे न्यू शीट, जितनी मर्जी है शीट इस पे क्लिक करके ले सकते हैं। इसके और भी मेथड है, यहाँ पे भी है, इंसर्ट में जाके भी इंसर्ट शीट तब भी आ जाएगी।
मैं दोबारा फास्ट पे क्लिक कर देता हूँ, ये फास्ट मैं दोबारा यहाँ से करता हूँ, ये देखें इंसर्ट शीट, ये खाली शीट आ जाएगी। इसके बरक्स शीट क्या है और वर्कबुक क्या है। शीट को कहते हैं हम कलेक्शन ऑफ पेज। एक शीट में काफी सारे पेज हो सकते हैं, 2, 10, 20, 50 जितने मर्जी है। ये देखें मैं अगर यहाँ पे क्लिक करता हूँ पेज लेआउट व्यू या पेज ब्रेक व्यू, इसमें मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर देखें ये पेजेस के नंबर आ रहे हैं। हालांकि लेक्चर तो वही है फर्स्ट वाला, ये पेज 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, 5 खाली है, और इसी तरह फिर दोबारा से 6 आ गया, 7 है, 8 है, 9, 10। इसी तरह अगर मैं इसको इंक्रीज करता हूँ यहाँ पे और नंबर भी आएंगे। नीचे मैं इंक्रीज करता हूँ तो पेजेस के नंबर ऑटोमेटिक इंक्रीज होते जाएंगे। मैं इसको दोबारा नॉर्मल व्यू पे आ जाता हूँ। हाँ जी, शीट तो हो गई कलेक्शन ऑफ पेजेस, जबकि वर्कबुक क्या है। वर्कबुक होती है कलेक्शन ऑफ शीट्स। जिस तरह ये एक पूरी की पूरी एक वर्कबुक है, इसमें शीट्स ये काफ़ी सारी हैं, 15-20 हैं या और भी हो सकती हैं। बाय डिफ़ॉल्ट एक वर्कबुक में 3 शीट्स होती हैं। आप 3 से ज़्यादा भी ले सकते हैं, 3 से कम भी कर सकते हैं। लेकिन जब भी आप वर्कबुक लेंगे, ये देखें यहाँ से न्यू, ये ब्लैंक वर्कबुक क्रिएट, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये 3 शीट होंगी। ये 4 ये और खुद लेते जाएं, ये खुद भी आती जाएंगी। नेक्स्ट इसमें है स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार कौन सा है? हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार ये है, पेज को लेफ्ट या राइट देखने के लिए। ठीक है, शो पेज विड्थ। वर्टिकल, ये आपके पास वर्टिकल स्क्रॉल बार है जो पेज की हाइट को देखने के लिए यूज होगा। स्टेटस बार, ये आपके पास जहाँ पे ये रेडी लिखा हुआ है, या बाज दफ़ा यहाँ पे उसको आपको क्या है उसका करंट कंडीशन भी बताता है। ये जो पार्ट है यहाँ से, ये स्टेटस बार है। नेक्स्ट व्यूज बटन, ये 3 व्यूज बटन है। वर्ड में 5 होते हैं व्यूज बटन, यहाँ पर 3 है। पहला व्यूज बटन है नॉर्मल, दूसरा पेज लेआउट व्यू, ये इस तरह हर पेज को अलग दिखाएगा। हेडर फुटर की ऑप्शन है यहाँ पे। और यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पर देखें पेज ब्रेक व्यू। अब यहाँ पर देखें ये पेज ब्रेक व्यू का हर पेज को अलग सेपरेट दिखा रहा है। ये जस्ट इनको हम व्यूज बटन्स कहते हैं। नेक्स्ट इसमें हमारे पास है जूम स्लाइडर। ये आपके पास जूम स्लाइडर इंक्रीज करने के लिए और कर सकता है, डिक्रीज। उम्मीद है कि एक्सेल का बेसिक आइडिया समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें। शुक्रिया।